80 शब्द प्रति मिनट शुरू। प्रतिवादी विनोद मुकेश एवं लोकेश को निर्देशित किया जाता है कि वे संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक वादी को वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से वसूली तक मूलधन के रूप में 10,000 रुपये की राशि 6% ब्याज की दर से ब्याज सहित तथा इसके अतिरिक्त इसी दर से 10,000 रुपये पर ब्याज वाद प्रस्तुत करने की पूर्व अवधि के लिए भी प्रदान करे। यह राशि 10,000 रुपये प्रत्येक की मासिक किस्तों में उपरोक्त अनुसार स्वीकृत ब्याज सहित भुगतान की जावेगी। चेंज प्रतिवादी ने सभी अभिवचनों को विशिष्ट रूप से अस्वीकार किया है। सिर्फ तथ्य स्वीकार किया है कि वह वादग्रस्त मकान में वादी का किराएदार है। चेंज प्रतिवादी का अभिवचन है कि वादी के कब्जे में एक बड़ा मकान है जिसमें 6 बड़े कमरे हैं। वादी का सबसे बड़ा पुत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग का स्नातक हो गया है और पढ़ाई के दौरान ही उसका चयन बेंगलुरु की कंपनी ने कर लिया है। नौकरी पाने के बाद और शादी होने के बाद निश्चित रूप से वह बेंगलुरु में रहेगा। चेंज वादी की पुत्री शादी योग्य है और वादी उसके लिए योग्य वर की तलाश में है। वादी ने यह तथ्य छुपाया कि प्रारंभ में वादग्रस्त मकान का किराया 100 रुपये मासिक था, किंतु जनवरी 2001 से किराया बढ़ाकर 200 रुपये मासिक कर दिया था। जनवरी 2010 में वादी ने प्रतिवादी से संपर्क किया और किराया बढ़ाकर 500 रुपये मासिक की मांग की। प्रतिवादी 300 रुपये मासिक किराया देने को तैयार था, किंतु वादी 500 रुपये मासिक की मांग पर अड़ा था। चेंज यह अस्वीकार है कि प्रतिवादी ने जनवरी 2010 से किराया संदाय नहीं किया। उसने 200 रुपये मासिक की दर से किराया निवेदित किया था, किंतु वादी ने किराया लेने से इनकार कर दिया। चेंज वादी आदित्य ने बयान दिया और अपने अभिवचनों को सिद्ध किया। समर्थन में उसने मकान नंबर 18 शिवनगर का नगर निगम का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत किया। उन संस्थाओं की फीस की रसीदें प्रस्तुत की जिनमें वादी के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। उसने बयान में बताया कि जब भी उसके माता पिता आते हैं और उसके साथ रहते हैं तब उनके लिए मकान में जगह कम पड़ती है। प्रति परीक्षण में वादी ने स्वीकार किया कि उसका सबसे बड़ा पुत्र इंजीनियरिंग का स्नातक हो गया है, किंतु उसने यह अस्वीकार किया कि बेंगलुरु की कंपनी द्वारा उसका चयन कर लिया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उसकी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में है। उसकी पुत्री अभी MA में अध्ययनरत है तथा वह आगे की
पढ़ाई जारी रखेगी। उसने आगे यह भी बयान दिया कि प्रतिवादी ने जनवरी 2010 से किराया नहीं दिया चेंज। वादी ने समर्थन में उसके मित्र गणेश का परीक्षण कराया, जिसने बताया कि वह अक्सर वादी के यहाँ जाता है और कई बार उसने वादी और उसकी पत्नी को जगह की कमी के मुद्दे पर झगड़ते हुए देखा है। प्रतिवादी मोहन ने बयान दिया कि वादी का 6 कमरों का एक बहुत बड़ा मकान है। वादी के सबसे बड़े पुत्र का चयन बेंगलुरु की कंपनी द्वारा कर लिया गया है। वादी उसी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में है। प्रति परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि वह कभी भी वादी के मकान नंबर 18 में नहीं गया, इसलिए उसे निश्चित रूप से यह नहीं मालूम कि उसमें कितने कमरे हैं। उसने यह स्वीकार किया कि उसे यह जानकारी नहीं है कि वादी के सबसे बड़े पुत्र का किस कंपनी में चयन किया है। स्टॉप।